Hello bachcho, let's read this question. The question says, in a Young's double slit experiment, angular weight of a fringe formed on a distant screen is 0.1 degree. If wavelength of light used is 6000 angstrom, then distance between the slits will be option first 0.241 mm, option second 0.344 mm, option third 0.519 mm and ऑप्शन फोर्थ 0.413 mm। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोला गया है कि यदि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर फ्रिंज की जो एंगुलर विड्थ है वो हमें मिलती है 0.1 डिग्री एंड जो लाइट हम यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ हमारे पास 6000 एंगस्ट्रॉम है, तो जो स्लिट्स है इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो बात करते हैं की कंसेप्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किस प्रकार से परफॉर्म किया जाता है एंड एंगुलर विड्थ हमें किस प्रकार से मिलती है। तो यदि मैं यहाँ पे डबल स्लेट्स बनाना चाहता हूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, दो स्लेट्स हो जाएंगी जिनको मैं बोल देता हूँ S1 एंड S2 एंड इनके सामने एक स्क्रीन लगी रहती है कुछ इस प्रकार से, कुछ इस तरह से यहाँ पे स्क्रीन होगी। स्क्रीन एंड स्लिट्स के जो बीच की डिस्टेंस है ये हमारे पास रहती है कैपिटल डी। इन स्क्रीन जो ये स्लिट्स हैं इनके मिड पॉइंट के जस्ट सामने स्क्रीन के ऊपर हमें मिलता है सेंट्रल मैक्सिमा एंड कुछ इस प्रकार से जो स्लिट्स के कारण हमें फ्रिंज पैटर्न मिलेगा स्क्रीन के ऊपर उसकी पोजीशन फाइंड आउट की जाती है सेंट्रल मैक्सिमा से, इसको बोल देता हूं y। स्लिट्स के जो बीच की डिस्टेंस है ये हमारे पास रहती है स्मॉल डी। तो यहां से यदि बात की जाए एंगुलर विड्थ की, चलो सबसे पहले बात करते हैं फ्रिंज विड्थ की कि फ्रिंज विड्थ हमें कितनी मिलेगी। फ्रिंज विड्थ फ्रिंज विड्थ को शो किया जाता है बीटा से। बीटा की वैल्यू हमारे पास मिलती है लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। लैम्डा क्या है, लैम्डा उस लाइट की वेवलेंथ है जो हम यूज कर रहे हैं एंड यहां से यदि मैं बात करता हूं कि एंगुलर विड्थ कितनी मिलेगी, ये हमारे पास क्या होगी एंगुलर विड्थ जिसको शो किया जाएगा थीटा से। तो थीटा की वैल्यू हमें मिलेगी लैम्डा बाई डी, यानी कि ये फ्रिंज विड्थ बाई स्क्रीन डिस्टेंस के इक्वल होती है। तो ये हमारे पास की कंसेप्ट हो जाएंगे। इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बात की जाए यदि सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, हमें फाइंड आउट करनी है जो स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस है वो हमें गिवन है थीटा की वैल्यू। थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, लैम्डा बाई डी के इक्वल। थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है 0.1 डिग्री 0.1 डिग्री एंड लैम्डा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6000 एंगस्ट्रॉम एंड जो हमारे पास डी है ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये 0.1 डिग्री है, इसको हम किस प्रकार से यूज करेंगे, इसको हमें यूज करना होगा मल्टीप्लाई करके पाई बाई 180 डिग्री से। सो हम इसको कैलकुलेशन के अंदर यूज कर सकते हैं। तो हमें डी की वैल्यू डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 6000 एंगस्ट्रॉम। इसको मीटर के अंदर चेंज करेंगे तो ये वैल्यू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 0.1 एंड ये 180 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद में हमारे पास जो डी की वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी, ये आ जाएगी 0.344 mm के इक्वल, यानी कि स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस हमारे पास कितनी है 0.344 मिलीमीटर। तो बात करते हैं ऑप्शन की, कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होने वाला है। जो बी ऑप्शन है 0.344 मिलीमीटर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। So option B is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.